कृषि विभाग ने मीरगंज क्षेत्र में खाद और बीज की दुकानों पर सोमवार को छापा मारा और जांच की। इस दौरान ओवर रेटिंग, अधूरे दस्तावेज और दुकानें बंद कर भागने की घटनाओं पर कार्रवाई की गई। कुल 7 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि 4 दुकानों से खाद और बीज के नमूने लिए गए। छापेमारी के दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने मीरगंज तहसील क्षेत्र के हुराहुरी, धनेटा, मिर्जापुर और शाही गांव में आकस्मिक छापेमारी की। दुकानों में खाद का स्टॉक चेक करने के साथ साथ बोरियां भी जांची गईं और 4 दुकानों के नमूने भरे गए। इस दौरान दुकान का शटर गिराकर भागने वाले हुराहुरी गांव के गंगवार कृषि सेवा केंद्र, श्री खाटू श्याम फर्टिलाइजर, ओम पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, जय शिव बीज भंडार, बालाजी खाद भंडार और अधूरे दस्तावेज मिलने पर मिर्जापुर गांव का एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप और रजा कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में खाद और बीज की ओवर रेटिंग की रोकथाम के लिए टीमें अलर्ट मोड में हैं। मानक के विपरीत भंडारण या कालाबाजारी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपने मीरगंज क्षेत्र में कल छापामार अभियान किया जिसमें 7 दुकानों को लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। क्या वजह रही और आगे जनपद तहसीलों में, तहसील के कितने और क्षेत्रों में अभियान चलेगा? देखिए, चूंकि अब जायद का सीज़न शुरू हो गया है, कृषकों में जायद फसल लगाई जाएगी और यूरिया की भी डिमांड कृषकों में है। उसके तहत ये निरीक्षण हम लोगों ने अभियान चलाकर किया था और जनपद के जो मीरगंज क्षेत्र है, जिसमें कि हुरहुरी क्षेत्र, धनेटा, शाही और मिर्ज़ापुर लगता है, हम लोगों ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहाँ पर हमने प्रतिष्ठानों पे सैंपल लिए, लगभग 4 सैंपल हम लोगों ने लिए हैं और दुकानों पर अभिलेखों में अभिलेख अपूर्ण होने के कारण कुछ अभिलेखीय अपूर्णता थी। उसके तहत हम लोगों ने उनके लाइसेंस निलंबित करे हैं और कुछ दुकानदार जो हैं अपना प्रतिष्ठान बंद करके भाग गए, जिसके तहत हम लोगों ने ये निलंबन की कार्रवाई की है तथा जितने भी प्रतिष्ठान हैं और जितने भी दुकानदार हैं, उर्वरक विक्रेता हैं, उन सबको कठोर चेतावनी दी है कि सभी नियमानुसार खाद का वितरण करें और अधिक मांग जो है, अधिक बिक्री दर पर, जितनी भी निर्धारित बिक्री दर है उस पर ही फर्टिलाइज़र का आप बिक्री करें। और जहां भी इस तरीके की शिकायतें प्राप्त होंगी, जहां पर टैगिंग या अन्य उर्वरकों की जबरन जो एक टैगिंग की जाती है या अधिक मूल्य पर कोई भी उर्वरक वितरण करता हुआ पाया जाएगा, तो उस पर विधिक कार्रवाई भी होगी और कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरीके से हम लोगों ने मीरगंज तहसील में ये अभियान चलाया है, ये पूरे जनपद में ये अभियान लगातार सतत रूप से चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में भी सभी तहसीलों में समय समय पर हम लोग मजिस्ट्रेट चेकिंग कराते हैं और कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएपी की एक समस्या रही थी बहुत ज़्यादा, डीएपी में लोगों पर नकली खाद भी मार्केट में उतारी गई, उसको विषय को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, डीएपी की डिमांड जैसे कि फसलों की, रबी फसलों की बुआई के समय होती है, उस समय पर डीएपी की डिमांड हम लोगों ने लगभग पूर्ण करने की कोशिश की। चूँकि डीएपी एक फॉस्फेटिक उर्वरक में आता है, तो फॉस्फेटिक उर्वरकों के डीएपी के सापेक्ष हम लोगों ने एनपीके और टीएसपी और एसएसपी, जो अन्य एक उसके विकल्प स्वरूप फॉस्फेटिक उर्वरक हैं, उनको भी हम लोगों ने कृषकों को उपलब्ध कराया ताकि कृषकों को जो फसलों की फॉस्फेटिक उर्वरक की डिमांड होती है वो पूरी की जा सके। रही बात नकली उर्वरक या कोई भी अनियमितता मिलने पर, तो इसके तहत भी हम लोगों ने छापेमारी की थी और लगभग 4 एफआईआर हम लोगों ने दर्ज कराई थी रबी सीज़न में, ताकि कोई भी इस तरीके की कार्रवाई दोबारा न कर पाए।